कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी निकली है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर, जो कि एक पीएसयू है। तो ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है। तो ये पहले जो है वो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये जो है पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो पहले एक अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और साथ में सीए की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो एमबीए इन फाइनेंस होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। और उसके बाद आपको 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है। उन कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्शन विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ कैग एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी विल बी गिवन प्रेफरेंस। उसके बाद ये परचेज़ ऑफिसर की वैकेंसी है। तो हम यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। एक कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी है, जो एक पोस्ट है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? द कैंडिडेट शुड बी ए ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलोंग विद एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए और प्लस में आपके पास सीएस की डिग्री भी होनी चाहिए। पहले जो मैंने वीडियोस पोस्ट की है उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं जो पूछ रहे हैं कि अगर सिंपल ग्रेजुएट है तो क्या वो इस कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको सीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको ग्रेजुएशन के साथ सीएस की डिग्री होना मैंडेटरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन प्लस में सीएस की डिग्री और साथ में आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना भी मैंडेटरी है। और जिनके पास लॉ की डिग्री है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो पे स्केल रहेगा वो 40,000 से लेकर 1,40,000 तक। तो अब आपका जो सीटीसी है वो 12.28 लाख पर एनम और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। ठीक है। और ये जो एज है आपकी 30 अप्रैल 2026 तक देखी जाएगी। उसके बाद जो SC ST कैटेगरीज़ को जो बिलोंग करते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन दी गई है। आप ये PDF में से पढ़ लेना, मैं ये अटैच कर दूंगी PDF। और कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी पूछा था जो पिछली पोस्ट में डाली है कि अप्लाई कैसे करना है। तो आप डिस्क्रिप्शन में PDF को डाउनलोड कीजिए, उसमें प्रॉपर वे दिया हुआ है, इवन लिंक भी दे रखा है कि कैसे अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ये एप्लीकेशन फ़ी है। ये नॉन रिफंडेबल 500 रुपीज़ फ़ीस है। लेकिन जो SC ST है, PWD है, उनको एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर में के लिए क्या होगा? द सिलेक्शन प्रोसीजर विल इंक्लूड ए रिटन एग्जामिनेशन इधर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेपर बेस्ड, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। पहले आपका टेस्ट होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे एंड लास्ट में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऑल द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द प्री एम्प्लॉय मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्शन होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एडमिट कार्ड जो आएंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो इशू किए जाएंगे कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली एलिजिबल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद बता रखा है रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का आपका होगा। और क्वेश्चन पेपर शैल भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चंस जो होंगे, एक तो है डोमेन नॉलेज टेस्ट। तो जो भी आप अगर CS का दे रहे हैं तो CS से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, परचेज ऑफिसर के हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और CA का है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो होगा आपका जिस चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज़ है। पे पार्ट 1 उससे रिलेटेड होगा जिसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे। और पार्ट 2 जो होगा जो सभी के लिए कॉमन रहेगा, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट के 40 क्वेश्चंस। द एप्टीट्यूड टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। तो 40 क्वेश्चंस आएंगे इन चारों एरिया से रिलेटेड। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि पहले जो हमने वैकेंसी शेयर की हैं उसके अंदर तो हर एक सब्जेक्ट जो है वो 40 मार्क्स का आ रहा है, बट इसके अंदर जो है वो सारों को मिलाकर ही 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स इज गुड। और ऑल क्वेश्चन शैल कैरी द 1 मार्क ईच, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इनकरेक्ट एंड मल्टीपल आंसर्स विल रिजल्ट इन नेगेटिव मार्किंग 1/4, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। फिर कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम ऑफ 50% marks in the written examination, part 1 and part 2 together for being shortlisted for the personal interview। तो part 1 part 2 को मिलाकर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और जो SC ST वालों को रिलैक्सेशन है 10% की। इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप ये रीड कर लेना फॉर्म को फाइल करने से पहले। फॉर सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आप देख लेना। कैंडिडेट विल करेक्टली डिक्लेयर देयर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन द बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये डूज़ हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे। जो इसकी लास्ट डेट है गाइस वो 30 मई है, तो प्लीज़ जल्दी से अप्लाई कर लेना, क्योंकि आज जो है वो 28 हो चुकी है, तो आपके पास 2 डेज़ ही लेफ्ट है। ये देखिए,
और CEL reserves the right to prescribe and conduct any supplementary additional phase of the examination in any format. All information changes if there will be available on company website. अभी आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो ये फॉर्म दिया गया है, ये परफॉर्मा आपको दिया गया है, इसको फिल करना है आपको, ठीक है। और फिर इसको बाय पोस्ट आप पे भेजना है। यहाँ पे आप पे फ़ोटो लगेगी, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, आपका एक्सपीरियंस वगैरह, आपकी क्वालिफ़िकेशंस, ये सब फिल करनी है आपको। और सिग्नेचर करके तो ये आपको सेंड करना है। और कहाँ पे सेंड करना है, ये एड्रेस इस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन होगा, ठीक है। तो आपको ये डिटेल में ये देखिए, ये दिया गया है, ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन शुड बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट और कुरियर सुपर सब्सक्राइबिंग ऑन द एनवलप फॉर द पोस्ट अप्लाइड। एनवलप के अंदर आपको ये उसके ऊपर एड्रेस लिखना है, जनरल मैनेजर HR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साइट फॉर इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद UP, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो 30 मई है। तो यहाँ पे आपको जो है ये फॉर्म फिल करके साथ में आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको ये पोस्ट लगानी है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है मैं ये लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे डाउनलोड करके सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। और भी मोर जॉब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।